नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। नक्सलियों की हिंसात्मक कार्रवाई पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी है। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़चिरौली में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ अपने अभियान को सफल बनाया, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है। बीहड़ जंगल में यह ऑपरेशन इतना सटीक था कि नक्सलियों के पास मौजूद तगड़े नेटवर्क के बावजूद उसे इसकी भनक तक नहीं लग पाई। नक्सलियों की मौजूदगी वाले इलाके में अचानक से सुरक्षा बलों ने उस पर हमला बोल दिया और जब तक नक्सली कुछ समझ पाते तब तक 12 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका था। नक्सलियों के खिलाफ इस सफल ऑपरेशन को महाराष्ट्र पुलिस की C60 कमांडोज ने अंजाम दिया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के 2 जवान जख्मी हो गए। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनकाउंटर टीम में शामिल जवानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 51 लाख रुपए बतौर इनाम देने का भी ऐलान किया। नक्सलियों की गिनती को कम करने में सुरक्षा बलों को मिली इस सफलता से उसमें खलबली मची हुई है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट करके उसने बौखलाहट का भी इजहार किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया और उसे चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। नक्सलियों की जान पर बनाई। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़। दर्जनों नक्सली हुए ढेर। बीजापुर में आईईडी विस्फोट। दो जवान शहीद, 4 घायल। नक्सली अभी बाहर से बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य से अपने जिले में कभी भी आती है, सीमा लगती है छत्तीसगढ़ गढ़चिरौली जिले की, तो माओवादी आते हैं, उनके ऊपर रोक लगाना जरा मुश्किल है। तो इसके लिए नए नए उपक्रम लाके उसको रोक लगा सकते हैं। 12 नक्सली अभी इस ऑपरेशन में मारे गए, एक बहुत बड़ा विजय है ये। जिस तरह से C60 के 7 बटालियंस उसमें वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वहां पे नक्सलिज्म का कमर तोड़ा जा रहा है। अगर हम लोग रेड कॉरिडोर को देखें तो रेड कॉरिडोर जो है जो कई स्टेट्स को एनकॉम्पस करता है, तो उस कॉरिडोर में अभी मैक्सिमम स्टेट्स में अगर देखें तो नक्सलिज्म जो है तकरीबन वहां पे पूरा सब खत्म हो चुका है और मैक्सिमम अभी अगर जो बचा कुचा एरिया है वो ट्राइबल एरियाज अपने जो है छत्तीसगढ़ एरिया में ज्यादा से ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग पुराने ऑपरेशंस भी इस साल को देखें तो 16 अप्रैल को भी जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था कंकेर में, जहां पे 29 नक्सलीज को मारा गया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा सक्सेस था। देश के लिए नक्सली नासूर साबित होते हैं। नक्सलियों की हिंसात्मक कार्रवाई पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है, लिहाजा नक्सलियों के अहम ठिकानों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से उससे निपटने के लिए एक C60 कमांडोज की टीम बनाई गई, जिसमें लोकल पुलिस वालों को शामिल किया गया। ये वो कमांडोज हैं जिन्हें उन इलाकों की चप्पे चप्पे की जानकारी होती है और गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। सुरक्षा बलों को इस बात की सूचना मिली थी कि दर्जन भर से ज्यादा नक्सली झारावंडी थाने क्षेत्र के जंगलों में मौजूद हैं और इन इनपुट्स की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोपहर 1 बजे नक्सलियों के छिपे होने के ठिकाने को ढूंढ लिया गया। पुलिस फोर्स और नक्सलियों का आमना सामना होते ही गोलीबारी शुरू हो गई। करीब 6 घंटे चले इस मुठभेड़ में दर्जन भर नक्सलियों को ढेर किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन में 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त जारी है। नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों के हौसलों को पस्त किया जा रहा है। नक्सलियों के अहम ठिकानों को घेरकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए
C60 कमांडो ने दर्जन भर नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी सफलता दर्ज की है। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एक स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई है, जिसका नाम C60 कमांडो है। C60 कमांडो फोर्स में शामिल ज्यादातर गढ़चिरौली के लोकल पुलिस वाले हैं। उन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। ये कमांडो लोकल होने की वजह से उनको गढ़चिरौली के जंगल, नदी और पहाड़ों की पूरी जानकारी होती है। लेकिन गढ़चिरौली के भूभाग में सब कुछ है, घने जंगल, नदी और बड़े पहाड़, जिसकी वजह से वहां पुलिस और आम जनता का जाना उतना आसान नहीं होता है, जिसका फायदा नक्सली उठा लेते हैं और जंगलों में छिपे रहते हैं। करीब 6 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के भी 2 जवान घायल हो गए। गढ़चिरौली में छत्तीसगढ़ सीमा के निकट एक अभियान शुरू किया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7 C60 दलों को वंडोली गांव में छत्तीसगढ़ सीमा के पास भेजा गया, क्योंकि गांव के पास 12 से 15 नक्सलियों के डेरा डाले होने की खुफिया सूचना मिली थी। घटना स्थल से नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मरने वाले माओवादियों में टीपागढ़ दलम के इंचार्ज DVCM लक्ष्मण अतराम उर्फ विशाल अतराम की पहचान की गई है। माओवादियों की पहचान और इलाके की तलाश जारी है। मारे गए माओवादी नक्सलियों के पास से 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 स्वचालित हथियार बरामद किए गए हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से अभी भी नक्सली एक्टिव है वहां पे जो ट्राइबल एरियाज में है, तो वो सब जो अभी भी आईडी ब्लास्ट सब हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, पुलिस कर्मियों के खिलाफ, अभी भी 2 लोगों की अभी जान उसमें गई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से अभी और टाइटन किया जा रहा है वहां पे मूवमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के, CRPF के बटालियंस हो, CAPF आर्म पुलिस हो, स्टेट पुलिस के जो वहां पे पूरी मशीनरी लगी हुई है, जो कोबरा बटालियंस है वहां पे, इन सब का जो पूरा मूवमेंट हो रहा है और साथ ही साथ जो जबरदस्त इंटेलिजेंस गैदरिंग वहां पे हो रहा है। क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेटेड अटैक्स एंड टारगेटिंग तभी हो सकता है जब वो इंटेलिजेंस वहां पर मिले, और इंटेलिजेंस मिलने से ही हम लोग का जो गैदरिंग अगर वहां पे बहुत अच्छा हो, इंटेलिजेंस सोर्स स्टेट से भी, सेंटर से भी, हर एजेंसी से जब कंबाइंड होकर वहां पे वैलिड एंड क्रेडिबल इंटेलिजेंस जब अवेलेबल हो रहा है, तब ये सक्सेसफुल ऑपरेशंस और पॉसिबल हो पा रहे हैं। नक्सली कई राज्यों में फैले हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित दूसरे राज्य भी शामिल हैं, जिसको हम रेड कॉरिडोर के तौर पर देखते थे। गढ़चिरौली इन तीनों ही राज्यों की सीमा से सटा है और इसका ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। नक्सलियों को सुरक्षा बलों से खुद को छिपाकर रखने का यह सबसे मुफीद ठिकाना इसलिए भी माना जाता है और इसीलिए गढ़चिरौली को गढ़ नक्सलियों का कहा जाता है। तीनों ही राज्यों में नक्सली बड़े हमले को अंजाम देने के बाद इन जंगलों में खुद को छिपा लेते हैं। यहां पर नक्सलियों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है। गढ़चिरौली नक्सलियों का सुरक्षित पनागार है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर सैकड़ों नक्सलियों के एक्टिव होने की आशंका है। गढ़चिरौली को नक्सलियों के लिए सुरक्षा बलों से बचाव का एक सेफ पैसेज भी माना जाता है और किसी तरह की कार्रवाई किए जाने की सूरत में दूसरे राज्यों में नक्सली शिफ्ट हो जाते हैं। नक्सलियों का गढ़ गढ़चिरौली। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ के तौर पर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित गढ़चिरौली है। यहाँ पर मौजूद पहाड़, नदियां और घने जंगल मौजूद हैं और इसीलिए नक्सली सुरक्षा बलों की नजरों में आने से बचने के लिए इसे अपना सुरक्षित पनाहगार बनाए हुए हैं। नक्सलियों ने इसे रेड कॉरिडोर बनाया हुआ है। करीब 80% से ज्यादा जंगलों से घिरा गढ़चिरौली 3 राज्यों को जोड़ता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नक्सलियों के गढ़चिरौली में ज्यादा सक्रिय होने के पीछे एक ये भी बड़ी वजह है, 3 राज्यों का बॉर्डर होने की वजह से कोई भी पुलिस अपने राज्य के बाहर ऑपरेशन नहीं करती है,
बल्कि नक्सलियों की जानकारी दूसरे राज्य को देती है। लेकिन तब तक नक्सली घने जंगल में गायब हो जाते हैं। गढ़चिरौली में 150 से 200 नक्सली एक्टिव है। सीमा से सटे राज्यों में नक्सली किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के बाद यहीं पर भाग कर आते हैं। अगर किसी राज्य की पुलिस नक्सलियों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो नक्सली पहाड़ों, नदियों और जंगल की वजह से गिरफ्त में नहीं आते हैं और छिपते छिपाते दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ऐसे में पुलिस को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। रही बात ये नक्सलिज्म का, नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए देखिए दो पहलू इसमें चाहिए। एक पॉलिटिकल आउटरीच भी चाहिए होता है और साथ ही साथ हम लोग का सिक्योरिटी, उसमें सिचुएशन सिक्योरिटी ग्रिड वहां पे बढ़ाकर नक्सलियों को, क्योंकि जो बंदूक के दम पे वो कर रहे हैं वो बंदूक की गोली से ही उनको मारना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से उन लोग ने ट्राइबल्स को ब्रेन वॉश कर रखा है और ट्राइबल्स को जिस तरह से उन लोग ने वहां पे दबाकर कुचलाकर वहां पर अपने एकदम स्लेव्स की तरह नक्सलियों ने उनको रख रखा है, एक अलग नरेटिव उनको कर रखा है। तो इन सब चीजों के लिए जो पॉलिटिकल आउटरीच हो रखा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जहां पे पूरा डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं, सड़क भी बन रहे हैं, मोबाइल टावर्स भी लग रहे हैं, तो इसके वजह से जो डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, जहां पे सब इतने इंटीरियर विलेजेस में पहले बार वहां पे बिजली भी पहुंच रही है। नक्सलियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कार्रवाई ने उसकी बौखलाहट को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने के बाद उसकी बौखलाहट चरम पर है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईडी ब्लास्ट उसी का नतीजा है। घात लगाकर, खासतौर पर एम्बुश लगाकर हमला करने वाले नक्सलियों ने इस बार एक बारूदी सुरंग में विस्फोट किया और उसमें सुरक्षा बलों के 2 जवानों की शहादत हो गई। नक्सलियों द्वारा आईडी ब्लास्ट कराए जाने के बाद प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। नक्सलियों को घेर कर उसकी मांद में ढेर करने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट। नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। राज्य में नक्सलियों की गिनती को लगातार समेटा जा रहा है। नक्सलियों की घट रही तादाद से उसमें बौखलाहट बढ़ी है और वो सुरक्षा कर्मियों को लगातार निशाना बनाने पर आमादा है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे इलाके में मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराए जाने के कुछ ही घंटे बाद राज्य के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया, जिससे एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल भी हुए। सुरक्षा कर्मी जिले में नक्सल विरोधी अभियान का हिस्सा थे और तलाशी अभियान से लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किए जाने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के दरभा डिवीजन, पश्चिम बस्तर डिवीजन और मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इन जिलों के एसटीएफ, डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। इसी हफ्ते बीजापुर जिले में पुलिस ने तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव में नदी के पास एक महिला सहित 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नक्सलियों में तामो भीमा और उइका मंगारी उर्फ ज्योति भी शामिल है, जिन पर 3 लाख रुपए का इनाम था। तामो भीमा, महिला कैडर उइका मंगारी उर्फ ज्योति और 5 अन्य को उस समय पकड़ा गया जब स्पेशल टास्क फोर्स एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। इस डेवलपमेंट से काफी जो एक गलत नैरेटिव जो बनाया गया है सरकार के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, वो सब चीजों को वो पूरा खत्म किया जा रहा है और लास्ट माइल तक, लास्ट आदमी तक अब गवर्नमेंट का रीच वहां पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सपोर्ट मिल रहा है नक्सलीज को, तो वो नक्सलाइट्स को वो सपोर्ट उनका वहां पे बेस खत्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि जो ढेर सारे जो ऑर्डर्स और आदेश ये लोग जो अपना पालन कर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं गांव पर, जो एक डिक्टेट लोग पास करते हैं, तो अभी तो गांव वाले उस पर भी आजकल काफी रेजिस्टेंस कर रहे हैं और उनके जो ऑर्डर्स को पालन नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से नक्सलाइट्स वहां पे ऑलरेडी थोड़े कंफ्यूज रहे हैं, थोड़ा उन लोग के अंदर भी पूरा उथल पुथल हो रखा है और साथ ही साथ उनके जितने आइडियोलॉग्स हैं जहां से उनकी फंडिंग भी हो रही है, जो उनके एक फ्रंट बन के आते हैं और उन लोग को एक आइडियोलॉजी टाइप सब जगह फैलाकर फंड्स इकट्ठा भी करते हैं, उन लोगों को भी काफी उनका कमर तोड़ रखा गया है। नक्सलियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, या तो पुनर्वास नीति के तहत वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं या फिर उनका काम तमाम किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में हो रही मुठभेड़ में नक्सली ढेर हो रहे हैं। इस साल महज 7 महीने में अब तक 150 से अधिक नक्सलियों को ढेर करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। नक्सलियों के लिए छिपने का ठिकाना कम पड़ता जा रहा है और जंगलों में भागने की जगह अब छोटी होती जा रही है।
महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक में अब तक नक्सलियों के साथ दर्जनों मुठभेड़ हो चुकी है और ये मुठभेड़ लगातार उस पर भारी पड़ी है। नक्सलियों पर तेज हुई कार्रवाई से उसे ना तो संभलने का मौका मिल रहा है, ना ही हिंसात्मक साजिश को वो अंजाम दे पा रहा है। नक्सलियों के लिए खुद को सुरक्षा बलों से सुरक्षित रख पाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सुरक्षा बलों से लगातार सामना होने से उसका गोला बारूद असले भी खत्म हो रहे हैं। नक्सलियों की कम हो रही तादाद उसके लिए बड़ा झटका है। लगातार नक्सली हो रहे ढेर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गढ़चिरौली में दर्जन भर नक्सलियों के मुठभेड़ में ढेर होने के साथ ही मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 150 से ज्यादा हो गई है। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ में 42 नक्सली मारे गए। 15 अप्रैल को कांकेर जिले के माड़ इलाके में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों ने नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल था। 29 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर करने में सफलता दर्ज की थी। सुरक्षा बलों के साथ हुई इस मुठभेड़ में कई इनामी नक्सली भी ढेर हुए थे और इसमें 3 महिला नक्सली भी शामिल थे। घटना स्थल में बड़ी संख्या में AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। पिछले महीने 15 जून को नारायणपुर के अबूझ माड़ में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इसमें सुरक्षा बल के 1 जवान भी शहीद हो गए थे। नारायणपुर समेत छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में 136 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि रायपुर रीजन में धमतरी जिले में 2 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। पिछले 7 महीनों में 150 से ज्यादा नक्सलियों की मौत एक बड़ा झटका है। इसी बौखलाहट में नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। नक्सलियों के इस हमले का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है और नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। कितना टाइम लगेगा और ये सब नक्सलिज्म को वहां से खत्म करने के लिए, जैसे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात बताया था कि भाई अभी ये तो लास्ट स्टेजेस में है और मैक्सिमम 2 से 3 साल के अंदर ये पूरा खत्म कर दिया जाएगा नक्सलिज्म। तो ये सब लक्षण वैसे लग भी रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरे जो आउटरीच प्रोग्राम के साथ साथ जो सरेंडर का भी उन्होंने सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन का भी जो उन लोग ने एक प्रोग्राम रखा है, जो नक्सलाइट सरेंडर करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने का भी उनको पूरा एक महकमा और पूरा एक तरीका वहां पे बना रखा है। साथ ही साथ सबके साथ वो लोग बातचीत करने के लिए भी पूरे तैयार हैं, ताकि नक्सलीज जो आए वहां पे नक्सलाइट्स और साथ ही साथ ट्राइबल्स को चाहिए क्या एग्जैक्टली वहां पे, हम सब चीजों के लिए वहां पे डेवलपमेंट वर्क करने के लिए सरकार भी तैयार है। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार नया एक्शन प्लान बना रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह पहले ही नक्सलियों के खिलाफ खात्मे का आह्वान कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने 3 साल का वक्त भी तय कर रखा है। हालिया नक्सली हमले के बाद राज्य सरकार ने नक्सली मसले से संबंधित जानकारी गृह मंत्री से शेयर की और पूरी रणनीति पर मंथन हुआ। दरअसल नक्सलियों को एक तरफ जंगलों में घेरकर उसका सफाया करने के साथ ही उसकी सप्लाई और फंडिंग पर भी चोट करने की योजना है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली प्रभावित इलाकों में उसकी संख्या को कम करते हुए वहां पर फोर्सेस के भी खासे इंतजामात किए गए हैं। वहां पर विकास कार्य को गति देने पर भी गौर किया जाएगा। नक्सलियों की हिंसात्मक कार्रवाई पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और जल्द ही बड़े एक्शन प्लान पर काम भी शुरू हो जाएगा। बड़े एक्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा नया एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। इसके तहत एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज किया जाएगा, तो दूसरी तरफ उनकी सप्लाई और फंडिंग चोट करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल जंगलों में छिपे नक्सलियों की फंडिंग को रोककर उसे वहीं पर घेर कर आसानी से खत्म किया जा सकता है। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े अभियान को शुरू करने की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह को दी। नक्सलियों के हमले को देखते हुए दिल्ली में अमित शाह के आवास पर एक खास मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में नक्सलवाद खत्म करने के निर्देश दिए थे। नक्सलियों से निपटने की जो पूरी तैयारी की गई है उसमें अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की बात शामिल है। माओवादियों के कब्जे से मुक्त इलाकों में सिक्योरिटी फोर्स वहां शिविर स्थापित करेंगे ताकि सुरक्षा संबंधी खामियों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन वहां विकास और कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा दे। गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद के मामलों में माओवादियों की फंडिंग के स्रोतों को रोकने और खुफिया आधारित अभियानों को आगे बढ़ाने के निर्देश पहले ही दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये सब करना जरूरी है क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम और निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही है। सरकार का दावा है कि माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के सख्त निर्णय से पिछले 6 महीने में हुए एनकाउंटर में 136 माओवादी ढेर हुए, 536 गिरफ्तार हुए और 442 ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में 30 सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने का भी फैसला किया गया है।
जिस तरह से हम लोग के जो एडवांस वेपन्स के साथ, हमारे एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ, तो हम लोग की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी एकदम पूरे तैनात होकर वहां पर जिस तरह से इनके ढूंढ कर और उनको और भगाते जा रहे हैं इंटीरियर्स में, तो नक्सलाइट्स जो हैं अभी काफी प्रेशर के अंदर आ रखे हैं और चुटपुट इनके कहीं ना कहीं जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है वहां पे आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज अ मेजर ऑफेंसिव अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑफेंसिव है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और इसी पेस से चलता रहे। स्टेट और सेंटर और सब लोगों का वहां पे समन्वय के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग वहां पे ठीक से रहे, तो बहुत जल्द हम लोग को उम्मीद है कि जो 2 दशक के करीब हम लोग को ये जो दशकों से जो दिक्कत आ रही है नक्सलिज्म का, तो ये हम लोग अब उम्मीद है कि अगले 2-3 साल तक हम इसका खात्मा देख सकते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ा मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ को कंप्लीट करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस की तरफ से बड़ा अभियान भी चलाया गया और 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और नक्सलियों के जो प्रमुख थे उन्हें भी मार गिराया गया है। इस पूरे मुठभेड़ में C60 के PSI और एक जवान बुरी तरीके से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। अभियान पूरा होने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इनाम की घोषणा की गई है C60 और इसके साथ ही साथ गढ़चिरौली पुलिस के लिए 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मनीष रक्षमवार के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। नक्सलियों के गेम ओवर होने की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नक्सलियों का आधार खत्म हो रहा है और उसकी कम हो रही गिनती उसे अब सीमित इलाकों में समेट चुकी है। सपोर्ट सिस्टम के कमजोर होने से उसकी हिंसात्मक कार्रवाई में कमी आई है और पिछले 1 दशक में नक्सली हमलों से सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में भी 70% से अधिक गिरावट हुई है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि 2012 में जहां अलग अलग राज्यों में 25 जिले नक्सली हिंसा से ग्रसित थे, तो वहीं अब ऐसे जिलों की संख्या 12 रह गई है। नक्सलियों पर चारों तरफ से दबाव बना जा रहा है और इसने उसकी कमर तोड़ दी है। हिंसात्मक कार्रवाई पर भी जल्द विराम लगेगा, ऐसी सबको उम्मीद है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।